सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। हम लोग सब जानते हैं कि सूर्य देवता एक साक्षात देवता हैं जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। सूर्य देव की उपासना के बारे में भविष्य पुराण, जो 17 पुराणों में से एक पुराण है, उसके अंदर सूर्य देवता की बहुत ज़्यादा उपासना के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। सूर्य देव का रथ यात्रा कैसी होती है, भगवान के कौन से मंत्रों का उच्चारण करा जाता है, किस प्रकार से सूर्य देव के मंदिर में दीपदान करना बहुत शुभकारी है, और कौन से व्रत रखे जाते हैं सूर्य देवता के लिए। तो ये सब कुछ भविष्य पुराण में बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। हाँ, क्योंकि हम लोग महापुराण की बात कर रहे हैं, तो महापुराण जो है ये 18वां पुराण है, और महापुराण का नाम ही महापुराण इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर बाकी सारे 17 पुराणों का इसमें समावेश है। तो महापुराण में भी सूर्य देवता के बारे में बहुत कुछ दे रखा है। तो आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको उस सूर्य देवता के बारे में क्या क्या दे रखा है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। सूर्य देवता के बारे में हम क्या जानते हैं? एक तो हम ये जानते हैं कि जो आकाश में सूर्य उदय होता है वो सूर्य क्या है, सूर्य की गति क्या है, सूर्य कैसे सुबह उदय होता है और रात के समय सूर्य अस्त हो जाता है। और मतलब एक तो चीज़ ये हो गई जब हम सूर्य को साक्षात देखते हैं, मगर अगर हम उनको देवता के रूप में जब देखते हैं तो इसका मतलब वो भी किसी के पुत्र रहे होंगे। तो ये दो बातें हैं। इन दो बातों को मैं आपको 2 पार्ट्स में 2 एपिसोड में करके बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि सूर्य देवता के रूप में वो किसके पुत्र हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के मन से मरीचि उत्पन्न हुए थे। मरीचि के पुत्र हुए थे कश्यप जी। कश्यप जी की 13 पत्नियां थीं, 13 कन्याओं से उनका विवाह हुआ था, जिसमें से कुछ प्रमुख थीं, जैसे अदिति थीं और दिति थीं। दिति जो थी उनसे दैत्य उत्पन्न हुए थे और अदिति से सूर्य देवता उत्पन्न हुए थे। तो अदिति के बारे में, हम सूर्य देवता के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम अदिति के कश्यप जी और अदिति के बारे में ही बात करेंगे। तो कश्यप और अदिति के 12 सूर्य उत्पन्न हुए थे। 12 सूर्य में सबसे बड़े जो उनके पुत्र थे उनका नाम था विवस्वान। सबसे बड़े विवस्वान थे। उसके बाद अर्यमा, फिर पूषा, फिर त्वष्टा, फिर सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। तो ये 12 जो थे, 12 आदित्य जो हैं, ये कश्यप जी और अदिति के 12 आदित्य उनके पुत्र थे। इसके अंदर सबसे बड़े जो मैंने आपको बताया वो थे विवस्वान। विवस्वान के पुत्र हुए थे वैवस्वत मनु। ये थे हुए 12 सूर्य, और उसके अलावा उनके कश्यप जी और अदिति के वामन भगवान भी उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। सबसे बड़े जो थे विवस्वान का जो विवाह हुआ था वो संज्ञा से हुआ था। संज्ञा क्योंकि उनके शरीर का ताप सहन नहीं कर पाई थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती हैं, और वो अपनी छाया को जो विवस्वान थे उनके पास अपनी छाया को छोड़कर जाती हैं। तो विवस्वान और उनकी छाया से जो पुत्र हुए थे वो थे शनिदेव और साथ में सवर्णी मनु। ये 2 पुत्र हुए थे, और एक पुत्री हुई थी, उसका नाम था ताप्ती। वैवस्वान और संज्ञा के भी पुत्र हुए थे। वो कौन थे? एक यम और यमी का जोड़ा उत्पन्न हुआ था, और साथ में वैवस्वत मनु हुए थे, उनका नाम श्राद्ध देव था। तो वैवस्वान के जो पुत्र वैवस्वत मनु हैं, वो ही जो वैवस्वत मनु है वो हमारे मनवंतर, जिस मनवंतर में अभी हम लोग चल रहे हैं, इस मनवंतर के अधिपति वो वैवस्वत मनु ही हैं। और इन्हीं वैवस्वत मनु के जो सबसे बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु, उन्हीं के वंशज में आगे चलकर रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। एक तो बात ये हो गई, और साथ में जो वैवस्वत मनु थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मनवंतर, हमारा जो मनवंतर चल रहा है, अब मैं आपको थोड़ा सा मनवंतर के बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे ब्रह्मा जी का जो दिन रात होता है, ब्रह्मा जी का जो एक दिन जो है वो कितना लंबा होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनवंतर आ जाते हैं। और या फिर ये कह लीजिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 1000 बार चतुर्युग आ जाते हैं। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी की जो रात्रि है वो भी 1000 चतुर्युग के बराबर उनकी लंबी रात्रि भी होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन, इतना 1000 चतुर्युग का दिन और 1000 चतुर्युग की ही रात्रि से ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है पूरा। तो जैसे हमने दिन की, मैंने आपको बताया दिन 1000 चतुर्युग का होता है, और 1000 चतुर्युग के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। इसका मतलब 1000 को हम 14 से अगर हम उसको भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो
एक मनवंतर का जो आता है, एक मनवंतर में कितने चतुर्युग बन जाते हैं? 71.42 टाइम्स। 71.42 टाइम्स एक मनवंतर में चतुर्युग आते हैं। और हर चतुर्युग जो है वो आपको पता है कि वो कितना बड़ा होता है। इसमें त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग सारे मिलकर एक चतुर्युग बनता है। तो ये सारे इस तरह से आते हैं। तो अभी हम लोग जो हैं 6 मनवंतर बीत चुके हैं, अभी हम 7वें मनवंतर में हैं। मगर मैंने अभी आपको बताया कि 7 जो भी मनवंतर चल रहा है उस मनवंतर के अंदर 71.42 टाइम्स चतुर्युग आना है। तो हमारा जानने का ये मन करता है कि फिर हमारा वाला जो चतुर्युग चल रहा है, ये जो कलयुग वाला चतुर्युग चल रहा है, ये वाला, ये कौन सा नंबर पर है? वो 71.42 टाइम्स वाले चतुर्युग में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? तो हम ये जो अभी चल रहा है ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो मतलब 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में अभी हम हैं। और साथ में एक चीज़ और कि जितने भी मनवंतर होते हैं, हर मनवंतर के अधिपति अलग होते हैं, हर मनवंतर के इंद्र अलग होते हैं, भगवान के कार्य अलग होते हैं, हर मनवंतर के सप्तऋषि अलग होते हैं। तो आज क्योंकि सूर्य देवता का जब अगर टॉपिक चला ही है और मैंने अभी आपको ये बताया कि हम 7वें मनवंतर में हैं और हमारे अधिपति जो हैं वो विवस्वान और संज्ञा के पुत्र वैवस्वत मनु हैं। तो संज्ञा और विवस्वान के जो पुत्र हैं, जिनका नाम वैवस्वत मनु है, जिनका एक नाम श्राद्ध देव भी है, वो हैं हमारे इस मनवंतर के अधिपति। और साथ में जो इंद्र हैं वो भी अलग हैं हमारे मनवंतर के। हमारे मनवंतर के इंद्र का नाम क्या है? पुरंदर। और हमारे इसी 7वें मनवंतर के जो प्रधान देवगण हैं वो हैं आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्वनी कुमार और ऋभु। ये सब कौन है? हमारे प्रधान देवगण हैं। हमारे मनवंतर के सप्तऋषि कौन हैं? कश्यप जी, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। ये हमारे सप्तऋषि हैं। और हमारे इस 7वें मनवंतर के अंदर भगवान ने किस रूप में अवतार लिया था? भगवान ने वामन देवता के रूप में इस मनवंतर में अवतार लिया था। और हमको पता ही है वामन देवता के रूप में भगवान ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी और तीसरे पग में उन्होंने त्रिलोकी को नाप लिया था। मतलब 2 पग में त्रिलोकी को नापा था और तीसरा पग भगवान ने बलि के सिर पर रखा था। तो इस मनवंतर का भगवान का ये कार्य था। और साथ में थोड़ा सा पीछे का और थोड़ा सा आगे का और बता देती हूँ आपको, क्योंकि हम 7वें मनवंतर में हैं। तो 6ठे मनवंतर का जो अधिपति थे, उस मनवंतर के अधिपति था जो थे, उनका क्या नाम था? वो चाक्षुष थे। जो चाक्षुष थे वो ध्रुव जी के वंश के अंदर उत्पन्न हुए थे। और उस मनवंतर के जो इंद्र थे उनका नाम मंत्रद्युम्न था। और समुद्र मंथन उस जो 6ठा मनवंतर था उसके अंदर समुद्र मंथन हुआ था। और इसी प्रकार से जो 8वां आएगा, जो मनवंतर 8वां मनवंतर होगा, उसके जो अधिपति होंगे वो सावर्णी होंगे। जो अभी मैंने आपको बताया था कि वैवस्वान और छाया के एक पुत्र हुए थे सावर्णी। तो छाया और वैवस्वान के जो पुत्र सावर्णी हैं वो 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको थोड़ा सा स्क्वीज़ करके बताने की कोशिश करी है कि सूर्य देवता कौन है। और अब अपने अगले एपिसोड में बताऊंगी कि सूर्य देवता का रथ कितना बड़ा है, कौन से घोड़े उसमें जुते हुए हैं, उनका वो कितनी लंबी रथ से कितना बड़ा सर्कल पूरा लेते हैं, कौन कौन से नगरियों में से होते हुए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।